नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप बने हुए इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी पर बात करेंगे सन 2025 यानी जाते हुए साल में न्यायपालिका में हिंदुस्तान की क्या कुछ मिला, क्या कुछ खोया पाया। और इसके लिए खास मेहमान हमारे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकील, निर्भया कांड के मुजरिमों के पैरोकार, वकील बचाओ पक्ष के और हिंदुस्तान में एक ऐसा मील का पत्थर साबित करने वाले डॉक्टर एपी सिंह, सीनियर डिफेंस लॉयर, जिन्होंने की पूरी रात निर्भया हत्याकांड के अपने मुजरिमों को बचाने के लिए, अपने मुवक्किलों को बचाने के लिए न केवल दिल्ली का उपराज्यपाल का कार्यालय खुलवाया, सुप्रीम कोर्ट देश की रात भर खुलवाई, दिल्ली उच्च न्यायालय रात भर खुलवाया और कुछ लोग राष्ट्रपति भवन में भी बैठे रहे। डॉक्टर साहब, स्टेट में हिंदी में आपका सादर स्वागत है। बात करेंगे जाते हुए साल 2025 की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकने की घटना, सबसे शर्मनाक घटना का जिक्र भी आएगा। और आप जरूर बताएंगे जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि वास्तव में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस थे, लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट में जब आए तब उनके घर से रकम बरामदगी के कथित आरोप, उन पे महाभियोग चलाए जाने का किस्सा, और उसमें उपराष्ट्रपति भारत के अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चले जाना उनका कुर्सी से रातों रात, घंटों के अंदर। तमिलनाडु में हाईकोर्ट के जिस जज ने मंदिर के अंदर कहा था कि हिंदू मंदिर के अंदर आप दीप जलाइए, उनको लेके बवाल, उनके खिलाफ महाभियोग की इजाजत लेने पहुंच गए डीएमके वाले। बहुत सारे झंझट हैं। शुरू हो जाए साहब, 2025 कैसा रहा भारत की न्याय प्रणाली के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद भी। जो कानूनी जागरूकता के लिए आपने देश के वरिष्ठ पत्रकार होने के फर्ज को निभाया, जाते जाते साल में कानून की बात की, क्योंकि आप बहुत बड़े देश के रिपोर्टर हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम। देखिए, आपने जूता कांड से शुरू किया, निश्चित तौर पर शर्मनाक था, लज्जाजनक था वो प्रकरण हुआ। लेकिन उससे पहले का भी प्रकरण शर्मनाक था, क्योंकि वो भी कानूनी घटना थी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जाओ अपने विष्णु भगवान जी से मंदिर बनवा लो। शपथ भगवान की लेते हैं, क्या कहते हैं? मैं सत्य निष्ठा से भगवान को हाजिर नाजिर मान कर मैं शपथ लेता हूं। कौन सा भगवान होता है जिसकी शपथ लेते हो? वो कहां रहता है? मंदिरों में रहता है। उस भगवान का भी सीट पर बैठ के अपमान हुआ। फिर दूसरे भगवान जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय के मंदिर हैं और न्याय के लिए हैं, उनका भी अपमान हुआ जूता कांड से, जो अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय कभी नहीं वैसा हुआ। आजादी के साल सनातन धर्म का नाम लिया, वो अलग विषय है। फिर उसका भी काउंटर हुआ। जो जूता कांड हुआ, वो जूता कांड करने वालों पर भी चप्पल कांड हो गया। कलकदुमा कोर्ट में वो भी चप्पल कांड हो गया, वो भी गलत था। देश के बार और बेंच वकील एक हिस्सा है। न्याय रूपी रथ का पहिया तब चलता है जब बार और बेंच दोनों मिलकर चलते हैं, तब हम दुनिया के लोगों को ऐसे जस्टिस और हल न्याय दिला पाते हैं। वो घटना भी शर्मनाक थी, वो घटना भी दुखद थी। ये घटना ऐसी दुखद थी तो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, दुखद घटना है, पहले बता रहा हूं, फिर दुखद घटनाएं बताऊंगा। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, पहले भी बम ब्लास्ट हुए, संसद पे हमला हुआ, करोल बाग में हुआ, जयपुर में हुआ, 26/11 भारत में हुए हमले, पहलगाम, पुलवामा कांड हुआ, सब कुछ हुआ, घटनाएं थी। लेकिन उससे बड़ी घटना ये हुई, व्हाइट कॉलर क्राइम शुरू हुआ। व्हाइट कॉलर क्राइम इतने दिनों के बाद, चाहे खालिस्तान की मांग की गई, चाहे पाकिस्तान अपनी हरकतें करता था, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो सीपीएमटी के टॉपर थे, 10th के टॉपर थे, 12th के टॉपर थे, एमबीबीएस एमडी टॉपर थे, उनका कैसे माइंड वाश किया गया। जो एमबीबीएस के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की जिम्मेदारी यूपीपीसीएस ने दे रखी थी, जो वहां चिकित्सक थे, जिनके हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट
इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने वाला होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। हमने हाथों में AK-47 इस देश में देखी, रिवॉल्वर देखे, 3,000 किलो एक्स देखा जो पाकिस्तान से जम्मू, जम्मू से हरियाणा पहुंचा, वो देखा। जिनके आगे डॉक्टर लिखा था उनके आगे लिखा गया आतंकवादी डॉक्टर सो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, जनों से भी अधिक ये नाम आए। ये भटक सकता था, लेकिन दर्जनों कैसे भटक सकते थे। महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां जो सबसे अच्छी और साफ मानी जाती, वो इसमें शामिल। ये दुखद घटना रही, बहुत दुखद घटना हुई है। दूसरी, 6 दिसंबर को जो बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का न्याय मिला, उसके बाद फिर से 6 दिसंबर को बाबर की बाबरी बनने लगी। उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी गई, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग आगे पीछे सब जगह से, रोहिंग्या को लेके बड़ा बवाल हुआ, कानूनी रूप से भी हटाना घटाना, SIR सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। SIR पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी होती थी, लेकिन इस बार जो SIR हुई, मतदाता वेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने सब मैटर छोड़ के सबसे पहले सुना, क्योंकि विपक्ष इस मामले को उठा रहा था। SIR का मुद्दा चला, पक्ष विपक्ष दोनों कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर AP सिंह साहब, आपने बड़े ज्वलंत मुद्दे उठा दिए हैं। साल 2025 में जो अब गुजर रहा है, जा रहा है, हम लोग दिसंबर के अंतिम दिनों में बात कर रहे हैं 2025 के। आपने बहुत सही कहा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म 10 नवंबर 2025 को लाल किले के सामने दिल्ली में जो घटना हुई, इससे शर्मनाक और कोई उदाहरण व्हाइट कॉलर क्राइम, व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नहीं हो सकता है, जिसमें हिंदुस्तान के संतानों को, हिंदुस्तान के ब्लड को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके मानव बम बना के फड़वा दिया गया। पढ़े लिखे थे, बुद्धिहीन नहीं थे, साइकिल के पंचर लगाने वाले नहीं थे, डॉक्टर थे, प्रोफेशनल। आपने बड़ी घटना का जिक्र किया है। इसके लिए और इस रिकॉर्डिंग के लिए, आपके इस इंटरव्यू के लिए आने वाली पीढ़ियां देखा करेंगी जब तक यूट्यूब रहेगा और ये वीडियो रहेगा। ये घटना और आपकी मैं नजर में डालना चाहूंगा। पूर्व सांसद जिनके खिलाफ महीनों कबड्डी खेली गई दिल्ली में जंतर मंतर पे, हरियाणा की तमाम नामी गिरामी नेशनल, इंटरनेशनल, अर्जुन अवार्डी, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन बैठे रहे थे धरना देके कि ये पहलवान, महिला पहलवानों का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह दबा के मीडिया में उछला, कोई कसर नहीं छूटी छीछा लेदर करने में, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से जब रिजल्ट आया उसका छीछा लेदर का, तो उसने धरना प्रदर्शनकारियों को कोर्ट के आदेश के बाद नंगा कर दिया। जवाब नहीं था। आप इस पे, आप उस केस से जुड़े भी रहे थे बहुत अंदर तक। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारा विपक्ष जंतर मंतर पे आ गया। उसी रोड पर उनकी कोठी सांसद, माननीय सांसद की, और उसी पर धरना, बिस्तर लेके, टेंट लेके, लाइट लेके, गद्दा लेके, तकिया लेके, माइक लेके, मंच लेके, माइक लेके, सब पहुंच गया विरोध करने। FIR कोई कराने नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, FIR कराने कहां गए? CNW सेल में दी क्या? ACP क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को दी क्या? कंप्लेंट CP को दी क्या? महिला मंत्रालय को दी क्या? महिला आयोग को कंप्लेंट? नो 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 नो। लेकिन सीधे सीधे आंदोलन करने लगे। वो घटना थी और हमने वो केस लड़ा, पूरी शिद्दत के साथ लड़ा, और इस देश के लोगों ने साथ दिया। और ब्रजभूषण शरण सिंह को ऑनरेबल गोमती मनोचा जी, सेशन जज, हरियाणा हाउस कोर्ट ने भी अपने केस में जो पॉक्सो लगा दिया गया था, उसके के तहत ऐसी साजिश रची गई कि जीवन भर कभी जेल से ही ना निकले ब्रजभूषण सिंह, जिसका बेटा वर्तमान में सांसद, धर्मपत्नी सांसद रही, बेटा विधायक, 55 स्कूल, कॉलेज, WFI के लिए कितना काम किया उन्होंने। इस देश के कुश्ती को कोई पहले पूछता नहीं था। इस देश की कुश्ती को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी दुनिया का सरताज बना दिया। क्लीन चिट मिली, हम धन्यवाद करते हैं उनके परिवार का, उन्होंने दर्द को सहा। ये सुखद अनुभव है। इसी साल नारायण साकार हरि को, जो कि भोले बाबा कहते हैं प्यार से, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नारायण साकार हरि जी को न्यायिक आयोग, जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग था, उससे क्लीन चिट मिली।
सभी मुलजिमों की जो उसमें झूठे बना दिए गए थे, आरोपित कर दिए, सबको बेल हुई, सब बाहर हुए और न्याय हुआ, जस्टिस हुआ। और एक व्यक्ति उसमें उस घटना के बाद से मुलजिम था, इतना डिप्रेशन में था, उसकी मृत्यु भी हुई, वो दुखद भी था और एक तरह से ये सुखद भी है। दूसरा, वृंदावन का कॉरिडोर मामला। वृंदावन का कॉरिडोर मामला, लोगों के घर टूटने जा रहे थे जन्माष्टमी के समय, घर में छोड़ के लोग चले गए थे, लेकिन हमने वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हारी हुई लड़ाई को जीता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस समय जस्टिस थे सूर्यकांत जी, उन्होंने इस मुकदमे को, हमारी बात को माना, आदेश किया। वृंदावन कॉरिडोर मामले में जो घर टूटने जा रहे थे, कुछ गलियां खत्म होने जा रही थी, कृष्ण की विरासत खत्म होने जा रही थी, राम सुदामा की विरासत खत्म होने जा रही थी, राधा रुक्मणी की, उसको लड़ा और लड़ाई में जीता और वृंदावन कॉरिडोर मामले में स्टे मिला और 500 करोड़ जो मंदिर का, उस पर भी स्टे मिला। आयोग के पास, कमेटी के पास, ऑनरेबल हाईकोर्ट की कमेटी के पास भेज दिया गया। वहां वो संत रामपाल जी जो हमने लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी अपने वार्ड के द्वारा किसानों के लिए जो उन्होंने मदद की, इसी साल बाढ़ आई, उन्होंने अपराधी बना दिया गया था। उन्होंने इस देश के किसानों के लिए, गांव के लिए, ग्रामीण के लिए अन्नपूर्णा योजना चला के, कोई सोच सकता था व्यक्ति जेल में रह के अन्नपूर्णा चला के योजना लोगों के घरों को आबाद करेगा, विकास करेगा? ये भी एक घटना है। डॉक्टर साहब, आपने कई घटनाओं का जिक्र किया, वृंदावन मथुरा से लेके कॉरिडोर जो है वहां से लेके और ब्रजभूषण शरण सिंह तक का, और सतलोक आश्रम वाले बाबा जी का आपने किया, रामपाल जी का जिक्र। आशाराम बापू रह गए, इनको भी शायद जमानत मिल गई है, कई बार मिली है ये भी। जमानत कंफर्म आशाराम बापू जी को मिल गई, वो लड़ाई भी मैंने जीती। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने पूरी दुनिया के लिए वैलेंटाइन डे हटा के माता पिता दिवस मनाने का काम शुरू किया, माता पिता के सम्मान की बात शुरू की, गौशाला की बात शुरू की, गाय, गंगा, गीता, गायत्री के लिए काम किया। और इस देश में जो बड़े पर धर्म होता था, क्रिश्चियनिज्म के द्वारा होता था, उसको रोकने के लिए परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने वो लड़ाई लड़ी और उसी का परिणाम था ये झूठा केस उन पर लगाया गया, उनकी सामाजिक धार्मिक छवि को खराब करने के लिए। उसमें भी जीत हुई, परमानेंट बेल हुई और परमानेंट बेल मिली और सबको इसमें बड़ी खुशी जाहिर हुई। डॉक्टर एपी सिंह साहब, अभी जो दर्शक स्टेट मिरर हिंदी के साथ जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं उनके साथ हूं, आपका हम जुबान संजीव चौहान। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम फौजदारी बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर एपी सिंह। बात कर रहे हैं हम लोग साल 2025 न्यायिक व्यवस्था में भारत की क्या कुछ उथल पुथल रही, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस मिस्टर गवई के ऊपर जूता फेंका गया, वकील साहब ने फेंका। वहीं उन वकील साहब को कड़कड़डुमा कोर्ट में चप्पलों से पीट दिया गया। मतलब इसी को डॉक्टर साहब कहते हैं जूतम पैजार भी हुई भारत की सर्वोच्च न्यायालय से लेके जिला न्यायालय तक, जहां से शुरुआत होती है कानून के देश में, और ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है वहां। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? रोकूंगा मैं। और इसी बीच में एक और खुशखबरी, जो मैं इतने दिनों से पुरुषों की लड़ाई लड़ रहा था कि जिस तरह से महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला, वही 6 दिसंबर को पुरुष आयोग बनाने के लिए प्राइवेट बिल हमारी देश की सर्वोच्च संसद में पेश किया गया और जिसमें कहा गया जो महिलाएं आगे बिल पास होने के बाद जो महिलाएं झूठे केस पुरुषों पे करती हैं, पॉक्सो, प्रॉपर्टी को लेके, जेठ पर, देवर पर, ससुर पे, ये सब जो लगते थे, उसमें भी न्यायिक कमीशन बनेगा। मानव शर्मा की जो हत्या इसी साल हुई और इसी में उनको, महिलाओं को, जो मानव शर्मा की पत्नी थी निकिता शर्मा, आगरा के उस आर्मी ऑफिसर थी, समझिए आप, आगरा के आर्मी ऑफिसर नरेंद्र शर्मा के इकलौते बेटे, उसकी बहन के इकलौते भाई को उसकी बीवी ने मुंबई से लाकर ससुराल में बहाना बना के बीमार है लेके रात भर इतना टॉर्चर किया, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसका केस चला, सारे के सारे अंदर गए। पहली बार दुनिया ने देखा। और जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा 2025 न्यायपालिका को लेके, उसमें डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को लेके जो फैसला आया, उस पे खूब एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ डॉग्स आमने सामने आ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी तक उतर के आ गई बिल्कुल एकदम, कि हमें हर हाल में कुत्तों को बचाना है,
और पब्लिक भी कह रही थी बचाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने भी कि लड़ाई लड़ी, हम हमने भी लड़ाई लड़ी। हाँ और हाँ। तो डॉक्टर साहब वही हम जानना चाहते हैं कि इंसान, कुत्ते और अदालत आमने सामने आ गए थे। कुत्तों ने आदमी की जमीन नहीं ली, आदमी ने कुत्तों की जमीन ले ली, उनके बाग ले लिए, खलिहान ले लिए, खेत ले लिए, उस पर हाईवे बना दिए, कोठी बना दी, पुला बना दिए, मॉल बना दिए, अपनी गाड़ियां जाने लगी, कई मंजिला मकान बना दिए। कुत्ते उन मॉल के आगे बैठने बुरे लगे कोर्ट को, कुत्ते उन कोठियों के आगे भी ना बैठे, सड़कें उनकी छीन ली उनको, कुत्तों को। कुत्ते काल भैरव हैं, काल रात्रि हैं, उनकी पूजा होती है सनातन धर्म में। अगर गाय को रोटी निकलती तो कुत्ते को भी निकलती है, तो मछलियों के लिए दाना निकलता है, तो चिड़ियों के लिए भी दाना निकलता है, तो सबके लिए काम होता है। तो हमने सनातन धर्म की परिभाषा को व्याख्यात करते हुए फिर से उस तेरी मेहरबानियां वाली फिल्म को कोट किया कि उस कुत्ते की भूमिका देखिए। कितने परिवार इस देश में कुत्तों के लिए रह रहे हैं। कितने मेरे जानकार, उनका बेटा लंदन में है, विदेश में, रशिया में है, वो कहता मेरे को कोई मतलब नहीं बेटे बहू से, मेरे कुत्ते हैं, शेरू है, शेर सिंह है, पहलवान है, यही मेरे हैं, यही मेरा जीवन है। तो ये भी भावना दिखी, और इसी साल में दिखी, और इसी जीवन में दिखी, और लोगों को ये दिखनी चाहिए थी, और ये आवश्यकता थी कि ये भी भूमिका आई। पहली बार कुत्ते सुप्रीम कोर्ट आए, और केवल आए नहीं, डॉक्टर एपी सिंह ने उन्हें जिता के भेजा, और जितवा के भेजा कि उनका भी कोई सुनने वाला है, और ये बात भी सामने आई है। दूसरा मुद्दा आता है जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिनके दिल्ली में स्थित सरकारी बंगले से बोरियों में अधजली रकम मिली। महाअभियोग तक का मामला शुरू कर दिया गया, और इसी मामले से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने के चलते या ना जुड़े रहने के चलते भारत के उपराष्ट्रपति भी रातों रात रहस्यमय हालातों में कुर्सी उनको छोड़नी पड़ गई थी। और अब तो महाभियोग की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा है कि काबू नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया, उनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने भी बहुत मामला उलझा रहा। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती कहिए। लोग कहते थे भारत गरीब देश है। अरे साहब, गरीब देश छोड़ो, हमारे तो ऑनरेबल जस्टिस का कमरा नोटों से मिलता है। जैसे कोल्ड स्टोर में आलू और प्याज भरा होता है, ऐसे नोटों के बोरे भरे होते हैं, बंडल भरे होते हैं। तो ये भी थी, लेकिन ये न्याय के लिए, एसिस्ट जस्टिस के लिए शर्मिंदगी वाली घटना थी, दुखद घटना थी। ये उन गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों का, जिनमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल थे, जिसमें गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से कटक तक का गरीब व्यक्ति, जब कोई बात होती है वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। तो वो भावना, कोर्ट में तुम क्या देखोगे? कोर्ट के तो ऑनरेबल जस्टिस के घर नोटों के बंडल बोरे मिले, जले अध जले मिले, और कोई उन्हें मानने को भी तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जांच का विषय है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल 2025 भारत की न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था के लिए किस तरीके से सम्मानजनक और शर्मनाक रहा, संतुलित बातचीत के लिए स्टेट में हिंदी से बेबाक तरीके से, स्टेट में हिंदी पे मैं आपका हमजुबान संजीव चौहान, और हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर एपी सिंह, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने बड़े बड़े केस लड़े हैं। अपने मुजरिम रहे, कितने ही तगड़े रहे हों लोग, मुलजिम मुजरिम, लेकिन सबको बचाने की हर संभव कोशिश की। और डॉक्टर साहब, हर जगह हाथ डालते हो बड़े बड़े केसों में, और सब निकाल के ले आते हो, कुछ जादू का, जिन का चिराग घिसते हो। लॉ तो नहीं नहीं, सबके बहुत लिए बहुत एक ही है, कानून कानून तो एक ही है। नहीं, हर उलझे हुए मामले में हाथ डालते हो और अपने मुजरिम को साफ बचा के ले आते हो, लोग चीखते रह जाते हैं। क्या कमाल है, कुछ टोना टोटका। आप सबका प्यार है, आप सबका प्यार है, आप सबका आदर है, माता पिता का सम्मान है कि मैं जो केस लड़ता हूं उसमें जीतता हूं। आप सही कह रहे हैं, और प्रभु परमात्मा की कृपा भी है, गाय गंगा गीता की भी गायत्री है। क्योंकि अगर मैं कृष्ण जन्मभूमि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ रहा हूं, जो आगे भी आएगा, 2026 में भी अब आएगा, कृष्ण जन्मभूमि, मैं चाहता हूं जैसे अयोध्या में वर्षों वर्ष लगे, वो न लगे कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण को भी अपना घर मिले, जन्मस्थली मिले। डॉक्टर साहब, 2025 क्या, उससे पहले भी, लेकिन 2025 में आप फिर सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से आई हैं, रवूपुरा ग्रेटर नोएडा दिल्ली के बराबर में जो है, सचिन मीना की दूसरी पत्नी,
उनको लेके चर्चाओं में रहते हैं हमेशा। आप और सीमा हैदर मतलब एकदम टॉप पे रहते हैं पूरे साल। कुछ मसाला हो मीडिया के पास ना हो, न्यायिक व्यवस्था में जब कोई खबर नहीं होती है जुडिशरी से निकल के, तो हम सब भाग जाते हैं मीडिया वाले तुरंत। डॉक्टर एपी सिंह को पकड़ लो, सीमा हैदर को। पूरा साल छाई रही सीमा हैदर, और अब तो गर्भवती हुई है जब वो दूसरी बार सचिन मीना से। मुझे जी जी। याद है आपने सीमा के जब पहली बार गर्भवती थी तब भी इंटरव्यू किया था। सबसे पहले। आपको भी याद होगा। सबसे पहले आपने भी वो किया था, और उसके बाद फिर अभी जो किया वो भी आपने ही किया। खुशखबरी की जी बात यह है, आपने ही जी। उसको दुनिया के आगे रखा। बच्चा होना तो अच्छी है, खुशी है। हमने तो डोली लाए, पाकिस्तान पहलगाम भेजता है, 26/11 करता है, संसद पे हमला करता है, पुलवामा कांड करता है। ये भाई तो एक बहन की डोली लाया। डोली आई तो 0 नंबर के कपड़े भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छी बात है, खुशहाली है। सनातन धर्म का दिख भी रहा है प्रभाव प्रसार, और मोदी जी और योगी जी का भी प्रभाव प्रसार दिख रहा है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, एक सवाल का आज जवाब दे तो जाते जाते 2025 की न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था पे भारत की बात हो रही है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर एपी सिंह साहब बहुत हाई प्रोफाइल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और बड़ा दिमाग से खेलते हैं, ठंडे से क्षत्रिय होने के बाद भी। ये सच्चाई है क्या कि सीमा हैदर को आप योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला लाए हैं, और अब सीमा का भला होना ही होना है, या अफवाहें हैं सिर्फ मीडिया की? देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी विवाहित हैं, लेकिन मैं तर्क के साथ कर सकता हूं उत्तर प्रदेश की जितनी बेटियां हैं वो योगी आदित्यनाथ जी की हैं। जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम डॉक्टर साहब, किया, सीमा हैदर क्या मिल चुकी हैं योगी का आदित्यनाथ जी सम्मान से? किया, मुफ्त का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरी दुनिया देख रही है। डॉक्टर साहब बुलडोजर डॉक्टर से साहब मुफ्त डॉक्टर का साहब काम किया। डॉक्टर साहब, सवाल यह है, क्या योगी आदित्यनाथ से सीमा हैदर 2025 में मिल चुकी हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबके लिए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबके डॉक्टर साथ साहब, न्याय का काम। क्या सीमा हैदर 2025 में चीफ मिनिस्टर यूपी के योगी आदित्यनाथ से मिल चुकी हैं? नहीं, सीमा जी अभी नहीं मिली हैं। सीमा जी अभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली हैं। वैसे उस तरह से मिली है, व्यक्तिगत रूप से उस तरह नहीं मिली है। जो उन्होंने कहा था योगी जी ने कि मैं सीमा की भी रक्षा करना जानता हूं और देश की सीमा की भी रक्षा करना जानता हूं, वो भावार्थ यही था कि सीमा को, यहाँ बच्चों को जो सनातन धर्म के अनुसार, रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जीवन चल रहा है वो अच्छा है, वो बढ़िया है।